वाराणसी से पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री के नामांकन में सीएम योगी, अमित शाह सहित एनडीए के दिग्गज शामिल हुए। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज सीएम ने कैसे विपक्ष पर हमला बोला, आपको बताएंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संयुक्त रैली में कैसे बीजेपी पर वार किया, यह भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी आज इस शो में नजर रहेगी। बड़ी खबर सबसे पहले जालौन से आ रही है। बेतवा नदी में डूबे युवकों के शव बरामद किए गए हैं। सभी 5 शवों को निकाल लिया गया है। नहाते वक्त नदी में डूब गए थे सभी। कोटरा थाना क्षेत्र के सलाघाट का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं जालौन से आपको। बेतवा नदी में डूबे 5 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। नहाते वक्त नदी में डूब गए थे सभी। बेतवा नदी में डूबे 5 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काशी के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने तीसरी बार सियासी बिगुल फूंका है। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है। पीएम मोदी के नामांकन में देश और दुनिया ने न सिर्फ काशीवासियों का मोदी प्रेम देखा, बल्कि पीएम मोदी के वाराणसी के लिए भाव और प्रभाव दोनों दिखाई दिए। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा पूजन किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। काशी में आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। और अब हम आपको पीएम मोदी के नामांकन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर साल 2014 की है, जब पीएम मोदी ने पहली बार वाराणसी से पर्चा भरा था। साल 2019 में पीएम मोदी ने दूसरी बार वाराणसी से नामांकन किया था और वहीं आज तीसरी बार पीएम मोदी वाराणसी से फिर चुनावी मैदान में हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से पीएम मोदी ने नामांकन किया। इस दौरान वाराणसी में नामांकन के समय दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, ओपी राजभर, चिराग पासवान, एन चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। काशी में पीएम मोदी के नामांकन में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के नॉमिनेशन में बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हम आपको 8 तस्वीरों में इसे दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम योगी ने अमेठी और अयोध्या में जनसभा को संबोधित किया। अमेठी में सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है, लेकिन अमेठी में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। बीजेपी सरकार बनने के बाद अमेठी में तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, अपराधियों का इलाज हो रहा है। वहीं अयोध्या में भी सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा वार किया। तो यहां पर ये बता रहे हैं आपको कि अमेठी और अयोध्या में सीएम योगी ने यहां पर प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में अमेठी और अयोध्या में आज वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रचार किया। बहनों और भाइयों, एक प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने काशी को चमका के रख दिया और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था।
क्या दिया मैं ठीक हो, जिला मुख्यालय तक नहीं दिया, कनेक्टिविटी भी नहीं दी। 4 लेन की बात तो दूर, 4 लेन की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के माध्यम से तब आपके पास आई जब यही सुरेश पासी और मयंकेश्वर सिंह मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे को हमारे यहां से लेकर के चले जाइए, तो हमने कहा जरूर जाएंगे। जब स्मृति ईरानी जी ने हमें कहा कि नहीं, मेरे क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ना चाहिए, मैंने कहा क्या होगा इससे? उन्होंने कहा उससे होगा क्या कि हमारे जगदीशपुर वासी यहां के जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को नौकरी अपने घर के पास मिल जाएगी, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा और किसान की जमीन का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। और बहनों और भाइयों, मुझे कहने में संकोच नहीं, यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि अवध क्षेत्र है। यहां के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे राम लला से उनका रिश्ता पुश्तैनियों परिवार का रिश्ता है, और ये परिवार का आपका जो रिश्ता है, यही रिश्ता आज भारतवासी भी प्रभु राम के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिनको पहले चुनते थे, वे राम को नकारते थे। अमेठी के बाद सीएम योगी ने फैजाबाद लोकसभा सीट के दरियाबाद इलाके में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि रामलला विराजमान हो गए हैं और रामराज की संकल्पना स्वीकार हो रही है, जनता का कल्याण हो रहा है और अपराधियों का राम नाम सत्य हो रहा है। ये अयोध्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सड़कें 4 लेन और 6 लेन की हैं, भव्य दीपावली भी है। पहले माफिया हावी होते थे, तो हम लोगों ने भी कहा प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो जन जन में तो जय श्री राम होगा और माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है ही होगा। हो गया ना? और बहनों भाइयों, राम नाम सत्य की गाथा के बाद अब हमें राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हम सबको भाजपा को जिताना होगा। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सुल्तानपुर में मेनका गांधी के समर्थन में प्रचार किया। अरविंद कुमार शर्मा ने मेनका गांधी के समर्थन में युवा सम्मेलन को संबोधित किया। अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि इस बार मेनका गांधी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने जा रही हैं। साथ ही अरविंद कुमार शर्मा ने दावा किया कि देश की जनता फिर एक बार मोदी सरकार को बनाने जा रही है। सबने ये निर्णय लिया है, निश्चय किया है कि मेनका गांधी जी की जीत तो निश्चित है ही, लेकिन पिछली बार की कई गुना मार्जिन के साथ इनको यहाँ से बना करके लोकसभा में भेजना। मंत्री जी, राहुल गांधी ने दावा किया है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये पहले भी ये लोग कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो जनता, देश की जनता तय करती है कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा। हम सभी, पूरा देश, देश की जनता ये स्पष्ट संकेत दे रही है, स्पष्ट विश्वास दे रही है, स्पष्ट आत्मविश्वास दे रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बाराबंकी में प्रचार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा प्रत्याशी और राजरानी रावत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था और साथ ही उसका भी जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। साथ ही कहा कि चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। हार का चौका लगा लिया।
राहुल गांधी शादी 2024 में ऐसा ठीक करेगी कि 27 में लड़ने आना भूल जाए। बीजेपी ये संविधान नहीं खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस खत्म कर रही है देश की जनता। भ्रष्टाचार की अम्मा है। राहुल गांधी की शादी में जा रहे हैं क्या? शादी होने वाले राहुल गांधी। आगे बढ़ते हैं, खबर झांसी से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झांसी में संयुक्त रैली की। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए दोनों नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की करारी हार होगी, किसानों के साथ लूट हुई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई। ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। अमेठी में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। पीएम कांग्रेस को धर्म विरोधी कह रहे हैं, काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। अमेठी के साथ पुराना रिश्ता, प्रियंका गांधी ने इस बात को कहा है। तो अमेठी में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। इनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय, तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र, आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे, और 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज झांसी में चुनाव प्रचार किया। मायावती ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए लोगों से विपक्ष के मैनिफेस्टो के जाल में न आने की बात कही। साथ ही साथ सभी दलों पर भी हमला बोला। लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।